श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अमावस्या कब है, क्या पूजा विधि है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। बहुत ही अचूक उपाय जो हमें हर अमावस के दिन करना चाहिए। दोस्तों सभी चीज़ें बताऊंगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों अमावस का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अमावस जो होती है सबसे ज़्यादा पितरों को समर्पित होती है, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इस दिन पीपल की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो घर में अड़चने आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो पीपल की पूजा करने से अमावस के दिन खत्म होने लगती हैं। जो राहु केतु के दोष होते हैं, शनि की साढ़े साती होती है, अमावस की पूजा करने से सभी दोष खत्म हो जाते हैं। पीपल की पूजा करें। और जो पितर जो नाराज होते हैं या पितर से जो संबंधित कोई परेशानी होती है, तो अमावस की पूजा करने से वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। कहते हैं अमावस के दिन जो पितर होते हैं वो हमारे पृथ्वी पर आते हैं और पीपल के पेड़ पर निवास करते हैं थोड़े समय के लिए। तो उस दिन पीपल की पूजा करने से हमारे पितृ खुश होते हैं। हो सके तो अमावस के दिन खीर बनाकर पीपल के पास एक दोना रखी आइए और एक दिया जलाकर आना चाहिए, अपने उनका ध्यान करते हुए, पूर्वजों का ध्यान करते हुए। तो कहते हैं हमारे पूर्वज हमेशा खुश होते हैं, नाचते हुए जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम फल फूलते हैं। तो ये सभी अमावस के दिन जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जो दोष होते हैं, जो ग्रह दोष होते हैं, वो भी कम होते हैं। अमावस के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने हैं। अमावस के दिन नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। जैसे हम पितृपक्ष में करते हैं, ऐसे ही हमें अमावस के दिन करना होता है। बाल भी नहीं कटवाते हैं, नाखून नहीं कटवाते हैं, बाल भी नहीं धोना चाहिए, पेड़ पौधों के पत्ते भी नहीं धोना चाहिए। और खासकर जो पीपल के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते हैं, जो देव वृक्ष होते हैं, उनके पत्ते भी भूलकर नहीं तोड़ना चाहिए। किसी बड़ों का नादर नहीं करना चाहिए। घर में मांस मछली अंडा और लहसुन प्याज आदि चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, मतलब मांसाहार नहीं बनाना चाहिए। और शराब वगैरह आदि का सेवन भी घर में किसी को नहीं करना चाहिए। सभी चीज़ें मैंने बताना चाहिए। अमावस जो पड़ रही है कब कब पड़ रही है, अब दिसंबर में अमावस्या कब पड़ेगी, क्योंकि 2 अमावस्या पड़ रही हैं दिसंबर में, दोनों ही मैं बताऊंगी इस वीडियो में। जान लेते हैं सबसे पहले पहली अमावस्या। पहली अमावस्या जो है वो यानी कि 1 दिसंबर को पड़ेगी। 1 दिसंबर के बाद दूसरी अमावस्या जो है पौष मास की अमावस्या, वो 30 दिसंबर को पड़ने वाली है। अमावस के दिन सबसे पहले थाली निकाल देनी चाहिए। पितरों के लिए कुछ ना कुछ समर्पित जरूर करना चाहिए। नहीं आप कहीं जॉब करते हैं तो घर में से थोड़ा सा आटा और गुड़ निकाल कर, पितरों के नाम का आटा गुड़ निकाल कर आप गाय को खिला दें, या किसी मंदिर में आप पंडित जी को दे सकती हैं, उस पर दक्षिणा रख के। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दीबाजी है, आप कहीं जॉब करते हैं तो आटा निकाल दीजिए, गुड़ निकाल दीजिए पितरों के नाम का, और जाते हुए अपने गाय को खिला सकते हैं। पितरों की जरूर पूजा करी जाती है। और रात के समय आप क्या कर सकते हैं, एक दिया जला सकते हैं, सुबह के समय भी जला सकते हैं। दक्षिण मुखी दिया जलाना है, लंबी बाती का। दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरों का अन्न खाने से जो संचित पुण्य होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हिंसा का विचार, क्रोध मन में नहीं लाना चाहिए। अमावस के दिन प्रेत आत्माएं बहुत सक्रिय होने के कारण इस दिन हर व्यक्ति को बुरे कार्य, नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। और अमावस के दिन दोस्तों बाल भूलकर भी नहीं धोने हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और जीवन में बाधाएं आती हैं। इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। तिल का दान भी बहुत अच्छा बताया गया है। इस दिन आप तिल का दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों को भोजन करा सकते हैं।